In this video we are going to know about the sine formula. It's very important formula for you and very easy also, very useful also. So what is that sine formula? Sine formula है कि किसी भी ट्रायंगल, in any triangle, क्या कह रहा है कि in any triangle sides are proportional to the sines of the angles opposite to them. That is the in any triangles. In any triangle, sides are proportional to the sines of the angles opposite to them. That is the any triangles. अब ये ट्रायंगल ABC में कहने का मतलब क्या है कि ये साइड्स प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ द एंगल का, A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C होता है। ये ट्रायंगल किसी भी तरह का ट्रायंगल, एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, राइट एंगल, सब में ये लागू होता है। तो थोड़ा ध्यान से हम लोग देख लें, बहुत ही ईजी है। अगर मान लीजिए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि तीनों ABC एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं AD परपेंडिकुलर टू BC, देन इन ट्रायंगल ADB जानते हैं हम साइन B इक्वल टू ये साइन इक्वल टू AD परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस AD बाई AC बाई AB और दैट AB कैन बी रिटन एज AC। ये C के अपोजिट जो साइड C, एंगल C के अपोजिट साइड को C कहेंगे, B के अपोजिट को B और A के अपोजिट को A। तो ये जो AB है, AB इट इज डिनोटेड एज C, साइड C। तो ये AD कैन बी रिटन एज C साइन B, देख रहे हैं। अब साइन C, जब साइन C लेंगे तो साइन C कैन बी रिटन एज ऑल्सो इन ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल में ADC में साइन C इक्वल टू AD बाई AC, वहीं AC कैन बी रिटन एज B। अब ये दोनों से 1 और 2 से AD का वैल्यू है, इट कैन बी रिटन एज, दोनों AD के बराबर है, तो C साइन B, AD का वैल्यू C साइन B और यहाँ AD B साइन C है, तो C साइन C इक्वल टू B साइन C। अब इससे हम लोग लिख सकते हैं ये साइन C को C बाई साइन C और B बाई साइन B, तो B बाई साइन B और C बाई साइन C, यानी B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C। इजीली लिख सकते हैं ये साइन C। अब इसी तरह से ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ABC, इसको अगर हम लोग पलट दें, जैसे इसमें रिलेशन क्या है B और C का, A और B में अगर ले लें, यानी कि इसी ट्रायंगल को मान लीजिए कि ऐसे A के जगह पर यहाँ A और B लेना है, तो देख रहे हैं कि जब A हम ऊपर लिए हैं तो इसमें A और B नहीं आकर के B और C आया है, तो A और B लेना है तो यहाँ C ले लेंगे और इसको A और इसको B। वही ट्रायंगल है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे D, फिर A साइन A, यहाँ से साइन A लेंगे तो CD का वैल्यू आ जाएगा, तो CD को इक्वेट करेंगे तो ये A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B। ऐसे ही करने से ये आ जाएगा, जैसे इसमें किए वैसे साइन A और साइन B निकालेंगे तो ये रिलेशन है। तो हम देख रहे हैं कि B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C, A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B, B बाई साइन A के बराबर है A बाई साइन है और B बाई साइन B के बराबर C बाई साइन C, लेकिन ये तीनों बराबर होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से ये इन ट्रायंगल ABC एक्यूट ट्रायंगल में हम देख रहे हैं A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C। अब इसी तरह से अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज में भी दैट सेम रूल विल बी फॉलो। मान लीजिए कि ABC ऑब्ट्यूज है, ये एंगल B ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है तो यहाँ हम परपेंडिकुलर डाल दिए AD, ये BC को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ADC। तो इन ACD ये परपेंडिकुलर AD बाई AC, साइन C इक्वल टू AD बाई AC होगा, साइन C इक्वल टू AD बाई AC। तो ये ACB है इस B के सामने, तो AD कैन बी रिटन एज B साइन C। इन ट्रायंगल ADB में
देख रहे हैं यहाँ साइन पाई माइनस बी लिया गया, क्योंकि ये पूरा एंगल बी है तो इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस बी। तो पाई माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा ए डी बाई ए बी। ए डी कैन बी रिटन एज ए बी और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये पहले डिस्कस हुआ है। तो साइन पाई माइनस बी कैन बी रिटन एज साइन, तो ए डी इक्वल टू सी साइन। तो फिर इन दोनों से 1 और 2 से बी साइन सी इक्वल टू सी साइन बी, ये बी साइन बी इक्वल टू सी साइन सी। फिर इसी तरह से जैसे इसमें बी और सी में रिलेशन लिया गया, साइन सी और साइन बी में, सी और बी में। अब फिर इसको ऑब्ट्यूज बना देंगे, दूसरे एंगल को ले लेंगे, यहाँ ए को ले लेंगे तो रिलेशन दूसरा आ जाएगा। यहाँ ए बाई साइन बी और बी बाई साइन सी आ जाएगा, बी बाई साइन बी आ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे इसमें बताया वैसे ही इसको पलट देने पर इसको सिमिलरली लिखते हैं, सब कंडीशन दिखाने के लिए। इससे जब बी बाई साइन बी सी बाई साइन सी आए तो ऐसे ही इसको बी के जगह पर हम दूसरे एंगल ए को अगर ऑब्ट्यूज लेंगे तो रिलेशन हो जाएगा ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी। तो इन तीनों से बी बाई साइन बी सी बाई साइन सी इक्वल और ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी, तो इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। तो इस तरह से ये देख रहे हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल में भी सेम रिजल्ट आएगा। अब मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो क्या होगा भाई, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल में भी वही चीज आएगा। साइन सी क्या है, साइन सी पाई बाई 2, सीधे वी कैन राइट 1। और यहाँ साइन ए, तो साइन ए लेंगे तो ये बी सी बाई ए बी होगा। तो बी सी ए है और ए बी क्या है सी है, तो ए बाई सी सीधे लिख दिया। और साइन बी, इसमें साइन ए ले लीजिए, साइन बी इक्वल टू फिर ए सी बाई ए बी यानी कि बी बाई सी, बी बाई सी लिख दिया। तो ये ए साइन ए इक्वल टू बी साइन सी, इन दोनों से ये ए साइन ए इक्वल टू सी साइन बी इक्वल टू सी साइन। तो ये ए बाई साइन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ दोनों सी का वैल्यू हो जाएगा, सी इक्वल टू क्या होगा ए बाई साइन है, और यहाँ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई साइन। अभी जो सी है ए बाई साइन है इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी। अब देख रहे हैं सी बाई साइन सी, सी बाई 1 तो हम लिख ही सकते हैं, सी दिया हुआ तो सी बाई 1, और साइन सी का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 के बदले हम क्या ले सकते हैं सी साइन सी। तो इसमें भी ये आ गया, यानी कि ये सभी तरह के ट्रायंगल में ये रूल फॉलो होता है। किसी भी ट्रायंगल में क्या होगा, उसका साइड उसके एंगल्स के साइन का प्रोपोर्शनल होता है। तो ये ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। तो इस तरह से ये साइन रूल ध्यान रखें। और अब हम लोग इससे संबंधित प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये साइन फार्मूला पर क्वेश्चन है, साइन बी माइनस सी बाई साइन बी प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वी हैव टू प्रूव। और दूसरा है ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी इक्वल टू। तो अभी हम लोग पहले का प्रूफ देखेंगे। एलएचएस दिया हुआ है, ये आरएचएस आरएचएस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हम जानते हैं वी नो दैट ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू के। तो ए कैन बी रिटन एज के साइन ए, बी के साइन बी एंड सी के साइन सी। तो ये जो आरएचएस हुआ हमारा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज बी का वैल्यू ऑफ बी इज के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर, तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। यहाँ अब ये डिवाइडेड बाई के स्क्वायर साइन स्क्वायर है। के स्क्वायर कमल एक काट देंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर बी है माइनस साइन स्क्वायर सी बचेगा और साइन स्क्वायर ए। यहाँ देखें साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी को इट कैन बी रिटन एज साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी।
तो यहाँ साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ये फॉर्मूला का यूज किया। और साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल है। ए बी सी ट्रायंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। अब साइन ए का जरूरत है। ए कैन बी रिटन ए इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी कैन राइट। तो साइन ए साइन पाई माइनस बी प्लस सी। तो ये साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है कि साइन बी प्लस सी। इस तरह से ए के बदले हम साइन बी प्लस सी साइन स्क्वायर बी प्लस सी लिख सकते हैं। ये साइन बी प्लस सी और साइन बी प्लस सी कट गया, जो बचा वही प्रूफ करना है साइन बी माइनस सी बाई साइन बी प्लस सी। आ गया LHS। अब ये प्रूफ ऑफ टू क्वेश्चन नंबर 2 है। ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी। तो यहाँ भी ए के बदले के साइन है, के साइन ए साइन बी माइनस सी लिखते चलिए। बहुत इजी है। बी के बदले लिख लेंगे के साइन बी और साइन सी माइनस ए और प्लस सी के बदले के साइन सी साइन ए माइनस बी। अब यहाँ के कॉमन ले लेंगे और साइन ए को लिखे। देखिए कि साइन बी प्लस सी हम लिख सकते हैं। साइन ए के बदले साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। अब ये साइन बी, तो उसी तरह से अगर यहाँ हम बी लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन बी लेना जरूरत है। बी जब लेंगे तो ये बी इक्वल टू साइन ए प्लस सी हो जाएगा। ए प्लस सी, ये ए प्लस सी, ए प्लस सी। तो यहाँ बी के जगह पर हम साइन ए प्लस सी लिख सकते हैं इंटू साइन सी माइनस सी प्लस साइन सी के जगह पर उसी तरह से साइन सी के जगह पर अब ए प्लस बी डालेंगे तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये के देख रहे हैं साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी कैन बी रिटन है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन माइनस बी। वहीं उसी का यूज कर देना है। प्लस ये ए प्लस सी है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर साइन सी प्लस ए लिखिए। सी माइनस ए है तो इट कैन बी रिटन एज सी प्लस तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। साइन स्क्वायर सी प्लस माइनस माइनस प्लस तो के इंटू जीरो जीरो लिखिए RHS। तो इस तरह से बहुत ही इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट 1 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए माइनस सी कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये दूसरा है इसमें। तो पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। LHS दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस सी और 1 प्लस कॉस ए माइनस सी कॉस बी। अब इन प्लेस ऑफ कॉस सी वी आर गोइंग टू राइट कॉस ए प्लस बी। ये ए प्लस बी प्लस सी देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। अब इफ यू वांट टू राइट ए पाई माइनस बी प्लस सी कर सकते हैं। अब कॉस से अगर लिखेंगे ये कॉस पाई माइनस बी प्लस सी तो ये कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कॉस बी प्लस सी हो जाता है माइनस बी। तो ए के बदले यहाँ सी था, सी के बदले अगर लिखना होगा तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी। कॉस सी लेंगे तो उसी तरह से माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। तो कॉस सी के बदले हम लिख दिए चूंकि ए माइनस बी दिया हुआ है तो इन प्लेस ऑफ कॉस ए आई हैव रिटन माइनस कॉस ए प्लस बी। इस फैक्ट से
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, यहाँ माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। समझ रहे हैं? कॉस ही लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ले लेंगे तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस। और सिमिलरली ए माइनस सी, यहाँ ए प्लस बी है तो बी कैन बी रिटन एज ए प्लस सी। बी जब लिखेंगे तो ये ए प्लस सी इधर जाएगा, तो ये माइनस कॉस ए प्लस सी हो जाएगा। अब ये 1 माइनस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए माइनस सी ए प्लस सी लिखेंगे, इट विल बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी। तोड़ेंगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फिर हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। तो बहुत ही आसान है ये। अब इन प्लेस ऑफ साइन ए क्या लिखेंगे हम लोग, पहले ही आ गया था कि सिंस ए बाई साइन ए, साइन फार्मूला आप यहाँ यूज करना है, बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। जब हम यूज करेंगे साइन फार्मूला इक्वल टू के, तो साइन स्क्वायर ए के बदले साइन ए हो जाएगा ए बाई के, ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस साइन बी, ये बी बाई के, बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई के स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। अब के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एलसीएम दोनों तरफ, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हमारा RHS है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हम लोग प्रूव कर लिए। अब दूसरा को इसी का 2 का जो दूसरा क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे। इसमें LHS दिया हुआ है a cos a प्लस b cos b एंड प्लस c cos। तो यहीं से a के बदले हम k साइन a cos a प्लस b के बदले k साइन b cos b और c के बदले k साइन c cos c। अब k सब में है और k बाई 2 करेंगे और 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन a cos a साइन 2a हो जाएगा। फॉर्मूला हम जानते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 2 साइन b cos b कैन बी रिटन एज साइन 2b एंड साइन c 2 साइन c cos c कैन बी रिटन एज साइन 2c। ये हो गया हमारा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब साइन 2a प्लस साइन 2b को k बाई 2, अगर इसको साइन c प्लस साइन d पर तोड़ेंगे तो 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 यानी कि a प्लस b हो जाएगा और cos a माइनस b साइन 2c कैन बी रिटन एज 2 साइन c cos c। अब देखिए ये साइन a प्लस बी को हम साइन c लिख सकते हैं। जब साइन लेते हैं तो ये कई बार हम लोग देख चुके हैं, a प्लस बी कैन बी रिटन एज पाई माइनस सी। साइन लेंगे तो साइन a प्लस बी यहाँ साइन c हो जाएगा, पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन a प्लस बी को हम साइन c लिख सकते हैं। तो k बाई 2 और 2 कॉमन ले सकते हैं, ये साइन c हो जाएगा तो साइन c कॉमन ले लेंगे। साइन c जब कॉमन लेंगे तो ये cos a माइनस बी साइन c कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में cos a माइनस बी और यहाँ बचेगा आपका cos c। तो फिर cos c अगर लिखना होगा तो ये यहाँ देख ही रहे हैं, cos पाई माइनस a प्लस बी है, ये माइनस cos a प्लस बी है।
तो इसको हम लोग माइनस कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। एक कॉस सी को 2 साइन सी आ गया, कॉस सी के बदले हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस ए प्लस बी। अब ये कॉस ए माइनस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी 2 साइन ए साइन बी होता है। ये k बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, k साइन सी, अब फिर हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अब देखिए साइन ए, k साइन ए, यहाँ k साइन ए को हम a लिख सकते हैं, k साइन ए a लिखा जाएगा, तो 2a, ये k साइन ए a हो गया, साइन b साइन c जो बचा, और यही लाना है RHS प्रूफ। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू b माइनस सी बाई a cos a बाई 2। तो समझने के लिहाज से ये हम लोग बना रहे हैं। भाई RHS दिया हुआ है b माइनस सी बाई a cos a बाई 2, RHS लिख लीजिए। RHS लेकर के LHS लाना है, ये b माइनस सी बाई a cos a बाई 2। अब यहाँ b के बदले जो फार्मूला है साइन फार्मूला a बाई साइन a, b बाई साइन b, c बाई साइन c इक्वल टू k, उसका यूज करके देखिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा, k साइन b, तो k साइन b, c k साइन c और a k साइन b यहाँ रख दिया गया, केवल b c और a का k कॉमन लेके इसमें कटा दिया। अब साइन b माइनस साइन c को फार्मूला जो होता है साइन c माइनस साइन b, उस पर तोड़ेंगे तो ये होता है 2 cos b प्लस सी बाई 2 साइन b माइनस साइन c में, ये 2 cos b प्लस सी बाई 2 और साइन b माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। हाँ, साइन a को 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2 cos a बाई 2, cos a बाई 2 cos a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन b माइनस सी हमें लाना है, तो ये तो आ गया, अब इसको चेंज कर देना है बस। तो साइन b माइनस सी बाई 2 रहने दिए, cos b प्लस सी बाई 2 को लिख क्या सकते हैं, फिर उसी तरह से a प्लस b प्लस सी इक्वल टू पाई है, तो b प्लस सी बाई 2 कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। देखिए लिख सकते हैं, ये बाई 2 कर देंगे, b प्लस सी माइनस a बाई 2 सब में, तो cos b प्लस सी बाई 2 कैन बी रिटन एज cos पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। तो यहाँ b प्लस सी बाई 2 को हम लिख देते हैं cos पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 यहाँ से, और बाई साइन a बाई 2। मुझे लगता है कहीं कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब cos पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 2 माइनस a बाई 2 sin a by 2 cos 90 minus theta sin theta, we know. Right here sin b minus c by 2 sin a by 2. It will be also sin a by 2. Sin a by 2, sin a by 2 cancel. The result is sin b minus c by 2. यही लाना था, ये LHS आ गया। अब इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको देख लें। RHS दिया हुआ है b प्लस सी इंटू साइन ए बाई 2। तो इन प्लेस ऑफ b, जस्ट बाय यूजिंग दैट साइन फार्मूला वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ b k साइन b एंड इन प्लेस ऑफ c k साइन c। ये अब हम प्रयोग करना सीख गए। k कॉमन ले लेंगे, तो साइन b प्लस साइन c ऑल्सो वी हैव टू रिड्यूस इट इनटू साइन c प्लस साइन d, द फार्मूला ऑफ साइन c प्लस साइन d। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 साइन, केवल फॉर्मूला यूज करना है, b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2 साइन a बाई 2। cos b माइनस सी बाई 2 ना होगा, इसमें दोनों साइन लिखा गया। तो cos b माइनस सी बाई 2 ही लाना है, a cos b बाई ये लाना है, तो बस इसी को चेंज करना है। साइन a बाई 2 रहने दीजिए, साइन b प्लस सी बाई 2 को फिर हम लोग लिख सकते हैं
साइन बी प्लस सी बाई टू को क्या लिख सकते हैं, 2k ये कॉस बी माइनस सी बाई टू रहने दिए क्योंकि तो लाना ही है, तब इससे कुछ नहीं करना। अब साइन बी प्लस सी बाई टू, फिर वहाँ देखेंगे हम लोग ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ये बार बार यूज हो रहा है इसका, इसलिए एकदम दिमाग में बैठा लेना है। तो बी प्लस सी पाई माइनस ए, अब बाई टू कर दीजिए दोनों तरफ बाई टू। तो ये जब b प्लस सी साइन बी प्लस सी लीजिएगा, साइन b प्लस सी बाई टू, देन इट विल बी साइन a बाई टू। ये यहाँ लेना है साइन, तो ये कॉस हो जाएगा, कॉस a बाई टू। जब यहाँ कॉस लीजिएगा तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, ये साइन लीजिएगा तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इसलिए ये साइन बी प्लस सी कॉस ए बाई टू हो जाएगा। तो साइन बी प्लस सी बाई टू के बदले हम लिख देते हैं कॉस ए बाई टू। ये पहले से साइन ए बाई टू है, ये 2 है तो 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू को लिख दीजिए, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू साइन ए, ये साइन ए हो गया, के है कॉस बी माइनस सी बाई टू, तो के साइन ए हो गया ए कॉस बी माइनस सी बाई टू। तो इस तरह से हम ये LHS हो गया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये साइन फार्मूला, जितना भी क्वेश्चन NCERT का है, NCERT का क्वेश्चन बताया गया और इसमें जो प्रॉब्लम है बताया जाएगा कल। लेकिन तब तक आप सभी इसको जितना भी क्वेश्चन है बनाइए। थैंक्स।